जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्यमाला के 54वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले अंक में आपने महावीर बजरंगबली का समर घोष सुना, जो वीर रस और भक्ति दोनों से संपन्न था। हनुमान जी विशाल किंकर वाहिनी को देखकर युद्धाभिलाषा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका के फाटक से ही एक लोहे का विशाल खंभा उखाड़ लेते हैं और उसे ही आयुध के रूप में लेकर सिंहनाद करते हुए राक्षसों को अपना परिचय देते हैं और अपने आने का उद्देश्य भी बताते हैं। वे कहते हैं, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः नौ रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शीलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मीशताम सर्वरक्षसाम। तो अब हम अंजनेय काव्यमाला के 54वें अंक में प्रवेश करते हैं। किंकर किंकर कलुष सुने प्रभु किंकर उद्घोष कुलिस कठिन कर सायुध बढ़े महारण रोष। तो अर्थात रावण के प्रत्येक किंकर ने हनुमान जी का वह युद्ध घोष सुना। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे समस्त निशाचर भयानक अस्त्र शस्त्र लेकर हनुमान जी पर चढ़ दौड़े। घेरी ही घटा घुमर गिरी जैसे किंकर मध्य कनक गिरी तैसे मांग निसाज मिक्ससी सुहाई तिमि किंकर तम कपि उजियाई जिमि उडुगण रजनी तम आचर आयुध द्युति तिमि तम ही उजागर सिंह श्रृगाल व्यूह महु जैसे सूर्य सजल घन कपि तहु तैसे निरस अरण्य मध्य जिमि अरणी जम घट जीव जिमि बैतरणी जिमि ज्योति मुख बढ़े पतंगा समर बढ़े तिमि तम रण तुंगा गुंजित गगन गिरा रण करकस धरा साई नभ चरहत बरबस समर अकल्प भयो विस्तारा रण कौशल जह एक आधारा एक लक्ष्य कपि निपट एकाकी एक कपि मन मान ही फाकी किए विविध विधि शस्त्र प्रहारा व्यर्थ किए खलु पवन कुमारा लौह खंभ कपिवर धरि ऐसे सर्प सुपर्ण कवल महु जैसे। तो जैसे काली मेघ की घटाएं पर्वत को घेर लेती हैं, उसी प्रकार किंकरों की उस विशाल सेना ने सुवर्णमय पर्वत के समान विशाल काय हनुमान जी को घेर लिया। जिस प्रकार काली रात की मांग में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार किंकरों की काली अंधियारी सेना के बीच में हनुमान जी शोभायमान हो रहे थे। जैसे रात्रि के काले आंचल में तारे शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार किंकर सेना के अस्त्र शस्त्र जगमगा रहे थे। जैसे कोई सिंह लकड़बग्घों के भीड़ में अकेला खड़ा हो, जैसे काले मेघों के बीच सूर्य की शोभा होती है, हनुमान जी उसी प्रकार वहां पर शोभा पा रहे थे। जैसे सूखे हुए वन के बीच में कोई अग्नि पुरुष खड़ा हो, जैसे जीवों का जमघट बैतरणी के किनारे होता है, वैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी को घेर रखा था। जिस प्रकार पतंगे आग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार किंकरों का वह दल भी हनुमान जी की तरफ बढ़ा। योद्धाओं के कोलाहल से सारा आसमान कांप उठा, जिसके कारण आसमान में उड़ने वाले परिंदे मर्माहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तो वहां पर कल्पनाओं से भी भयानक युद्ध उपस्थित हो गया, जहां एक तरफ हनुमान जी अकेले ही 1,00,000 किंकरों के एकमात्र लक्ष्य बने हुए थे और सब के सब राक्षस यही सोच रहे थे कि वे तो इस बंदर को एक फांक में खा जाएंगे। फिर तो राक्षसों ने विविध प्रकार के हथियार लेकर हनुमान जी पर प्रहार करना प्रारंभ किया, परंतु उन सभी प्रहारों को हनुमान जी ने व्यर्थ कर दिया और जैसे गरुड़ छटपटाते हुए सर्प को लेकर चलता है, वैसे ही हनुमान जी ने उस लोहे के विशाल खंभे को लेकर युद्ध करने लगे। अब एक छंद है जो इस युद्ध का दृश्य आपके समक्ष उपस्थित करता है। जिमि सर्प कवल सुपर्ण अयस सुदंड धरि कपिवर चले जिमि सर्प कवल सुपर्ण अयस सुदंड धरि कपिवर चले खलु तहस नहस सुयस अयस हुंकार बल निश्चर दले घुरनित किए कपि चंड खंभ प्रचंड वेग सुदर्शनम घुरनित किए कपि चंड खंभ प्रचंड वेग सुदर्शनम हरि अवतरी हरि रूप जिमि हेतु निशाचर दर्शनम मही पटल पटके पुच्छ कंपित रव परुष पौरुष धरा मही पटल पटके पुच्छ
कंपित रव परुष पौरुष धरा, अनहत कपीस प्रहार आहत प्रबल पातक खर भरा। द्युतिवेग पवन पछाड़ते सर्वत्र समर विराजते, द्युतिवेग पवन पछाड़ते सर्वत्र समर विराजते, बल ढाहते किंकर कुटिल जिमि शक्र वज्र बजारते। जब तक उठे आयुध स आयुध पिस गए पाताल में, जब तक उठे आयुध स आयुध पिस गए पाताल में, एक काल असुर कराल सत सत गिरे कालहु गाल में। गिरि सम गिरे दुर्दांत भू गुंजित गगन गृह सो गिरा, गिरि सम गिरे दुर्दांत भू गुंजित गगन गृह सो गिरा, विच्छिन्न सिर भुज भिन्न कलुष कबंध नाचे सिर फिरा। कुल असुर संकुल समर कुल पद दलित कपि व्याकुल किए, कुल असुर संकुल समर कुल पद दलित कपि व्याकुल किए, सहमूल किंकर कलुष कुल उन्मूल हर अंशुल किए। प्रत्येक परुष प्रहार कपि श्री राम नाम उचारते, प्रत्येक परुष प्रहार कपि श्री राम नाम उचारते, शव कर्ण जिमि काशीपति रघुवर सुरस अमि डारते। जो ताम झाम सिनेहि राम विदेहि रवि को विधि सहे, जो ताम झाम सिनेहि राम विदेहि रवि को विधि सहे, तम लय मिले प्रभ पुंज कपि महिमा कवि को विधि कहे, तम लय मिले प्रभ पुंज कपि महिमा कवि को विधि कहे। तो जिस प्रकार गरुड़ सर्प को लेकर चलते हैं, हनुमान जी उसी प्रकार उस लौह खंभ को लेकर आगे बढ़े और उस अयस अर्थात लोहे के खंभे से उन्होंने उस राक्षस कुल के यश को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उस खंभे को इतनी जोर से घुमाया कि वह सुदर्शन चक्र की तरह लगने लगा। उन्हें देखकर लगा जैसे हरि अर्थात विष्णु वानर के रूप लेकर अपने चक्र से राक्षसों का विनाश करने के लिए अवतार धारण किए हो। हनुमान जी ने पृथ्वी पर अपना पूंछ पटका, उसके कारण सारे राक्षस भयभीत हो गए। हनुमान जी के प्रहारों को कोई भी रोक नहीं सका और राक्षस उनकी मार से मर कर गिरने लगे। हनुमान जी बिजली की गति से घूम रहे थे और समूचे समरभूमि में केवल वही सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनकी गति वायु से भी तेज थी और वे कुटिल किंकरों के बल के घमंड को तोड़ते हुए उन पर ऐसे प्रहार कर रहे थे जैसे इंद्र पर्वत पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। जब तक प्रहार करने के लिए किंकर शस्त्र उठाते तब तक ही हनुमान जी उनको पीस डालते थे। उनके एक एक प्रहार से एक साथ अनेक राक्षस काल के गाल में समा जाते थे। उन दुर्दांत असुरों के गिरने से जो भयानक शब्द होते थे उससे लगता था कि आसमान फटकर गिर जाएगा। उस समरभूमि में राक्षसों के सिर और भुजाएं बिखरी पड़ी थी और सिर कटे कबंध नाच रहे थे। समस्त किंकर सेना महावीर हनुमान जी द्वारा पददलित होकर व्याकुल हो गई। महादेव के तेजांश ने जो वहां पर तांडव किया था उससे सारी किंकर सेना समाप्त हो गई। हनुमान जी अपने प्रत्येक प्रहार के साथ भगवान श्री राम के नामों का उच्चारण करते थे, जिसके कारण मरते मरते भी राक्षसों का कल्याण ही हो रहा था। ठीक उसी तरह जैसे काशी नगरी में किसी भी शव के कान में महादेव स्वयं उसके कानों में मुक्ति मंत्र राम नाम का उच्चारण करते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। जो अंधकार और अहंकार के पोषक हैं, उन्हें भला हनुमान जी जिन्होंने श्री राम की भक्ति में स्वयं का भान भी नहीं रहता, उनको भला वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तथापि जैसे अंधकार से ज्योति के मिलने पर अंधकार का कल्याण ही होता है, ठीक उसी प्रकार हनुमान रूपी सूरज के कारण उन राक्षसों का अंततः कल्याण ही हुआ। किंकर कानन ताम सघन किए राम में नाश, ग्रहण काल जिमि बनि गए राहु रवि के ग्रास। तो किंकरों की वह विशाल सेना अंधकार का स्वरूप थी जिन्हें राम भक्त हनुमान ने मिटा दिया। ये अंधकार रूपी राहु हनुमान रूपी सूर्य को ग्रहण लगाने आए थे, परंतु वे भूल गए थे कि सामने हनुमान रूपी वह सूर्य है जो राहु का ही भक्षण करता है। तो दोस्तों अंजनेय काव्यमाला का 54वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। यह अंक आपको कैसा लगा कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।